नमस्कार भाइयों बहन, जरा सोचिए अगर हमारे पूर्वज आज आकर यह समाज देखें तो क्या कहेंगे। वो दौर याद कीजिए जब गांव में एक घर में शादी होती तो पूरा गांव मिलकर काम करता था। किसी के घर दुख होता था तो पूरा समाज साथ खड़ा होता था। रिश्ते केवल खून से नहीं, प्रेम और विश्वास से जुड़े होते थे। परंतु आज हालात देखिए, पड़ोस में किसके घर क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं। माता पिता अकेले रह जाते हैं, बेटे बहू अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। रिश्ते अब एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे हो गए हैं, जरा सी असहमति और रिश्ता खत्म। यही है कलयुग का असर। शास्त्रों में कहा गया है, कलो दोष निधि राज ने, कलयुग दोषों का सागर है। पर उसी के साथ भगवान ने यह भी कहा है कि इसी कलयुग में नाम जप से मुक्ति सबसे सरल है। कलयुग के बहुत से अशुभ लक्षण हैं, जिनमें से पहला है धर्म का पतन। पहले धर्म जीवन का आधार था, आज धर्म एक इवेंट बन गया है। लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, भंडारे करते हैं, पर उनका मकसद धर्म, भक्ति या भाव नहीं, दिखावा होता है। धर्म स्थलों में लाखों रुपए की सजावट, लाखों के पटाखे, पर गांव का गरीब भूखा सो रहा है। क्या यही धर्म है? धर्म का अर्थ दूसरों का भला करना और प्रेम से जोड़ना। नंबर 2, सत्य और न्याय का अंत। कलयुग का बड़ा लक्षण है, सत्य का लोप हो रहा है। झूठ बोलना चालाकी कहलाता है। ईमानदारी अब बेवकूफी समझी जाती है। एक गरीब आदमी केस लड़ता है और सालों तक चक्कर काटता है। दूसरी तरफ अमीर आदमी पैसे से वकील और गवाह खरीद लेता है और बरी हो जाता है। यही है न्याय का पतन कि एक निर्दोष कारावास भोगता है और दोषी आजादी से घूमता है। नंबर 3, अशुभ संकेत कलयुग का है परिवार का टूटना। संयुक्त परिवार हमारी पहचान थे, 4 पीढ़ियां साथ रहती थी। आज हर कोई कहता है मुझे अपनी आजादी चाहिए। पर क्या आजादी का अर्थ अपने माता पिता से अलग होना है, अपने बुजुर्गों से अलग होना है, अपनी जड़ों से अलग होना है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, हमें पाला पोसा, अब वृद्धाश्रम में क्यों जा रहे हैं? एक माँ ने अपने बेटे को पाला, जवान किया, पढ़ाया लिखाया। बुढ़ापे में जब सहारा मांगा तो बेटे ने कहा, अब आपकी देखभाल मेरे बस की बात नहीं है। वो माँ को रोती बिलखती को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। क्या यही है आधुनिक समाज? क्या यही है हमारी सभ्यता? क्या हम भूल गए हैं कि जो माता पिता आज बुजुर्ग हैं, कल हम भी बुजुर्ग होंगे और हमारे बच्चे हमारे साथ जब ऐसा करेंगे तो वो समय कैसा होगा? नंबर 4, स्त्रियों का अपमान। कलयुग में स्त्री का सम्मान घट रहा है। उसे देवी नहीं, भोग की वस्तु समझा जा रहा है। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी, पर लक्ष्मण ने कभी उनका चेहरा तक नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ उनके चरण ही देखे। इतनी मर्यादा। आज सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोज वस्तु की तरह बेचे जाते हैं। मर्यादा का कितना पतन हो रहा है। नंबर 5, हिंसा और क्रूरता। आज छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं। सड़क पर गाड़ी आगे निकल गई तो मारपीट, कभी कभी हत्या तक हो जाती है। क्या आपने गौर किया है? गुस्सा बच्चों में भी बढ़ गया है। 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे लड़ाई में चाकू निकाल लेते हैं, गुंडों की धमकी देते हैं। ये कहां से सीखते हैं? टीवी, मोबाइल या हमारे व्यवहार से? और सबसे दुखद तो ये है कि अवैध संबंध और पाप असीमित मात्रा में बढ़ रहा है। वासना का जाल। कलयुग में वासना सबसे बड़ा रोग बन गई।
पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा खो रहे हैं। अवैध संबंध सामान्य होते जा रहे हैं। समाज इसे अपनाता चला जा रहा है। अखबार में रोज खबरें देखने सुनने को मिलती हैं। पति का अफेयर कहीं बाहर है, पत्नी ने आत्महत्या कर ली, घर टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, या पत्नी का संबंध बाहर है, पति ने हिंसा की। सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं मासूम बच्चे, क्योंकि इनकी हवस की बलि चढ़ते हैं ये मासूम बच्चे। माता पिता तो अपनी दुनिया में निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे बेचारे अनाथ का जीवन जीते हैं। लोभ और लालच शादी और संस्कार नहीं, सौदा बन गई है। लड़की वालों से दहेज, गाड़ी, घर मांगा जाता है। कभी कभी रिश्ता टूट जाता है और कभी बेटी ही जलाई जाती है। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसका कारण था लोभ और जुआ। आज भी दहेज की संपत्ति के लोभ में बेटियां पीड़ित हैं और इसी तरीके से वो भी यातनाएं भुगत रही है। तकनीक वरदान भी है, अभिशाप भी। आज मोबाइल पर बच्चे पढ़ाई कम और अश्लीलता ज्यादा देख रहे हैं। रात रात भर चैटिंग और रिलेशनशिप के नए संस्कार नष्ट कर दिए हैं। आप बताइए, क्या मोबाइल जो रिश्तों को जोड़ सकता था वही सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़ नहीं रहा? मर्यादा ही जीवन का आधार है। आज मर्यादा का पतन हर जगह दिखता है। भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को अदालत में घसीट रहा है, गुरु शिष्य से डरने लगे हैं, माँ बच्चों को डांटने से डरती है क्योंकि बच्चा हावी हो जाता है। भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और उसकी 14 वर्ष तक पूजा की, लेकिन आज का भरत अपने राम की संपत्ति हड़प लेता है। यही है कलयुग की मर्यादा। घर बड़े हो गए हैं, दिल छोटे हो गए हैं। फ्रिज में सब्जियां ठंडी हैं, दिलों में रिश्ते ठंडे हैं। मकान है पर उनमें घर नहीं। बच्चों के पास महंगे फोन हैं पर माँ बाप के लिए वक्त नहीं। क्या हमारी अगली पीढ़ी केवल डिग्री और पैसा पाएगी या संस्कार भी पाएगी? शास्त्र कहते हैं वासना और लोभ मनुष्य को धर्म पथ से गिरा देते हैं। कलयुग का वरदान है सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में पूजा, और कलयुग में केवल हरि नाम से के संकीर्तन से ही मुक्ति संभव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम का सिमरन और मोक्ष की प्राप्ति। माता पिता की सेवा करें, रोज घर में भोजन करते वक्त प्रभु का ध्यान करें, भजन और संकीर्तन करें। बच्चों को मोबाइल नहीं, मूल्य दें, मर्यादाएं सिखाएं, रिश्तों का समय और सम्मान दें। जब जब समाज पतन की ओर गया, भक्ति ही जीवन का सहारा बनी है। शबरी ने राम को झूठे दिए, राम ने फल नहीं देखा, प्रेम देखा, भाव देखी, श्रद्धा देखी। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न खोए। उन्होंने विष का प्याला पिया पर नाम से अमृत पाया। कबीर जी ने कहा ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो अमृत हुआ। तो भाइयों और बहनों, पैसा पद परिवार सब यहीं रह जाएगा पर नाम साथ जाएगा। नाम ही पाप से बचाएगा, नाम ही हमें मुक्ति देगा और नाम ही इस जलती बलती दुनिया में हमें संतुष्टि देगा, सुकून देगा। आइए 1 मिनट आंखें बंद करें और साथ में राम नाम जप करें, क्योंकि कलयुग दोषों का महासागर है। यहाँ धर्म का पतन हो रहा है, परिवार का विघटन हो रहा है, अवैध संबंध पनप रहे हैं और लोभ और वासना हावी हो रही है। पर अगर कोई दीपक इस अंधकार में जल सकता है और हमें रोशनी देकर मार्ग दिखा सकता है तो वह है भक्ति का दीपक। तो आज ही संकल्प लीजिए, झूठ नहीं बोलेंगे, लोभ और वासना को त्याग देंगे,
माता पिता की सेवा करेंगे और हर दिन भगवान का नाम जपेंगे। फिर से वही बात कि कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है जो हमें मुक्ति दिला सकता है, जो इन दुखों से हमारा पीछा छुड़ा सकता है। और अंत में यही कि राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई और आ रही हैं तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।